हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 44 की, जो कि 14 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये कक्षा 9 के विज्ञान विषय के लिए जारी की गई वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 6 उत्तक, यानी कि टिश्यू के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो इसमें भी पढ़ना है हमें विभाज्योतक उत्तक के बारे में, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो सीधी भाषा में एक समझ लीजिए, जीवन की एक मौलिक इकाई जो हमारा पाठ था, जिसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। तो कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं उत्तक को, और उत्तक मिलकर के बनाता है अंग को, और कई सारे अंग एक साथ जब कार्य करते हैं तो अंगों का एक नेटवर्क बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और इन सब को जब जोड़ दिया जाता है तो एक जीव का निर्माण होता है। तो आइए हम जानते हैं कि वर्कशीट अब क्या कहना चाहती है। तो वर्कशीट कहती है कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बने हैं। तो जंतु और पादप दोनों ही बहुकोशिकीय जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनी हैं। इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। तो इन जीवों में सभी कोशिकाएं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होती, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो क्या किया जाता है? प्रत्येक कार्य कोशिका के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। तो जब ये सारे मिल जाते हैं तो अंगों का निर्माण होता है। विभिन्न अंगों के उत्तकों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती है। तो क्या है? विभिन्न प्रकार के अंगों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो एक निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। फिर है मनुष्य और पादप दोनों में ही अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के उत्तक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग कार्य करने के लिए मनुष्य और पादप दोनों में अलग अलग उत्तक होते हैं। तो अब जरा उत्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। तो जंतु उत्तक क्या है? जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है। इनका अधिकांश भाग जीवित होता है, क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, छोटी सी बात, जंतु जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और पादप नहीं जा सकता। तो इसी वजह से उसके उत्तकों को हम जीवित मानते हैं, क्योंकि वे एक तरह से बढ़ते घटते रहते हैं। फिर है इन्हें ऊर्जाओं की आवश्यकता भी अधिक होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होगी, क्योंकि एक जगह से जब दूसरी जगह जाएंगे तो कुछ चोट लगेगी, कुछ टूट फूट होगी, तो इन सब की भी मरम्मत होगी। तो इस वजह से इनमें क्या होगा? इनकी ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी, तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। तो इन कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होगी, क्यों? क्योंकि जो जंतु होगा उसका एक विशेष प्रकार आकार होगा, प्रकार और आकार होगा। इसी वजह से इनकी जो वृद्धि होगी एक समान होगी। यानी कि अगर शेर है तो शेर के तरह ही उत्तक उसमें होंगे, मनुष्य है तो मनुष्य की तरह के उत्तक ही होंगे, मनुष्य की तरह ही वृद्धि करेंगे वो। ठीक है। फिर है पादप उत्तक। पादप उत्तक में क्या है? पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए उनका अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। तो पौधे क्या हैं? स्थिर रहते हैं, तो इसलिए उसमें अधिकांश उत्तक सहारा देते हैं। उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, इसके उत्तक अधिकतर मृत होते हैं। पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों में तक सीमित रहती है, इसी वजह से उनकी ऊर्जा की आवश्यकताएं भी कम होती है। पौधों को कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते हैं। फिर आगे है पादप उत्तकों को विभाज्योत्य उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तथा स्थायी टिश्यू या स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू में वर्गीकृत किया जाता है। तो पादप उत्तकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाज्योत्य उत्तक और स्थायी उत्तक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो आइए जरा बात करते हैं विभाज्योत्य उत्तक के बारे में। तो विभाज्योत्य उत्तक क्या है? आइए देखते हैं। विभाज्योत्य उत्तक क्या है? पौधों की वृद्धि एक निश्चित भागों से होती है। ऐसे विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होती है। इस प्रकार के उत्तकों को विभाज्योत्य उत्तक कहते हैं। तो पौधों की उत्पत्ति जो वृद्धि होती है वो निश्चित भाग से होती है ना। तो ऐसे वृद्धि के निश्चित भागों को विभाजित करने के लिए हम क्या कहते हैं? विभाज्योत्य उत्तक को डिफाइन करते हैं ऐसे फिर उसमें। और ये उत्तक वृद्धि के अनुसार 3 भागों के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योत्य उत्तक, अंतःविशिष्ट विभाज्योत्तक
और पाशव विभाजित तक। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि नाम ही दर्शा रहा है शीर्षस्थ, तो ये क्या है, सिर में, यानी पौधे के जड़ों तनों में वृद्धि करने वाला भाग, ये कहलाता है शीर्षस्थ, और ये लंबाई में वृद्धि करता है। फिर है अंतविष्ठ। अंतविष्ठ नीचे की साइड में, यानी कि बीच वाला भाग है, जो कि आधार व टहनी के पूर्व यानी इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होता है। फिर है पार्श्व विभजित तक, ये तने की परिधि अथवा मूल में वृद्धि के लिए काम आता है, यानी कि नीचे का भाग होता है एक तरह से। तो ये हो गए 3 तरह के उत्तक। अब जरा इसे देख लेते हैं, विभाजित उत्तक के गुण। तो ये क्या है, पहला गुण है, इन उत्तकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। दूसरा है, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होता है। इनमें रसदानियाँ नहीं होती। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ये एक तो निरंतर विभाजित होती रहती हैं, क्योंकि यही विभाजित होती हैं। फिर उसके बाद है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होना जरूरी है, क्योंकि वह काम आता है किसमें, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में। कोशिका भित्ति पतली होती है, ठीक है। केंद्रक स्पष्ट होता है, क्योंकि ये कैसे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं ये यूकैरियोटिक है ना। फिर है रसधानियाँ नहीं होती, यानी वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है बच्चों। अब जरा प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तक क्या है। तो उत्तक क्या है, उत्तक है कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किए जाने वाला कार्य, एक तरह से, ठीक है। तो इस कार्य को एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह करता है, तो उसे हम उत्तक कहते हैं, ठीक है। फिर है, पादप तथा जंतु उत्तकों में कोई 2 अंतर बताइए। तो पादप और जंतु कोशिका में, उत्तकों में 2 अंतर है। जंतु उत्तकों में जीवित भाग अधिक है, इसमें मृत भाग अधिक है। ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है, ऊर्जा की आवश्यकता कम है, ठीक है। ये 2 अंतर लिख लिए हमने। फिर है, विभाजित उत्तक के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो 3 प्रकार हैं इसके, शीर्षस्थ, अंतविष्ट, पार्श्व, और उनकी स्थिति यहाँ से दर्शाई जा सकती है ना। ये जो आपका डायग्राम है, ये वाला। फिर है, विभाजित उत्तक के कोई 2 गुण बताइए। तो गुण पहला है कि निरंतर विभाजित होता रहता है। दूसरा, इसमें अधिक कोशिका द्रव्य होता है, पतली का कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक और रसधानियाँ नहीं होती है। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।